Hello everyone and welcome to another Science 1 session in which we are doing the chapter called Heat. As we know, we are going to study a lot of things in this chapter, some of them being number 1, recap of heat and temperature. Then we are going to study about latent heat, moving forward to regelation, and then I'm studying about anomalous behavior of water, dew point and humidity, उसके बाद specific heat capacity and last में हम लोग देखेंगे heat exchange and some numericals associated. हमने already heat and temperature का difference देख लिया. पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि latent heat क्या होता है. We understood that by the temperature time graph, which means today we are moving ahead with the next objective in this chapter, which is objective 2.2. We will be able to understand the concept of regelation and explore real life examples of it. Again, my suggestion is first watch the entire video without pausing and writing anything, then come back again and then pause and write all the question and answers that come in between. Okay, so पहले एक बार पूरा वीडियो देख लीजिए, फिर दोबारा आइए और फिर शुरू करिए और question and answers लिखते जाइए as and when they come in. Okay, all the question and answers related to this process are very very important. So क्या है ये regelation? इसको समझने के पहले let's look at a very common phenomena of something which you are very familiar. ठीक है, ये बर्फ का गोला, काला खट्टा, चुस्की, सब लोग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं और आप लोगों ने देखा है कि ये बनता कैसे है. So let's look at a video to understand more कि आखिर क्या होता है इसमें. Okay, so what do we observe जब हम लोग जाते हैं? This person is crushing the ice. Okay, पूरा क्रश करके उसको एक स्टिक में घुसाता है एंड देन प्रेशर लगाता है उसके ऊपर और एक ग्लास के अंदर रख देता है. ओके, एंड ही कीप्स ऑन डूइंग दिस अंटिल ही एड्स ब्यूटीफुल कलर्स टू इट. एंड उसके बाद जो आप लोग खाते हैं बढ़िया बढ़िया चुस्की अलग अलग फ्लेवर्स के, एंड एवरीवन रेलिशेस दिस स्पेशली इन दी समर. ये सबको पता है या. सो द थिंग दैट वी नीड टू ऑब्जर्व हियर इज क्या हुआ इस प्रोसेस में. हमने बर्फ को पूरा क्रश किया बट उसके बाद जब हमने उसको प्रेशर अप्लाई किया तो वो वापस ज्वाइन हो गया. सो व्हाट यू आर सीइंग इज श्रेडेड और क्रश्ड आइस कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड आइस कोन व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड. आपने तो बर्फ को क्रश कर दिया था ना, फिर वो वापस जुड़ के सॉलिड कैसे बन गया? द क्वेश्चन वी आर आस्किंग इज हाउ आर द ब्रोकन पीसेस ज्वाइनिंग अगेन? समथिंग विच वी नीड टू थिंक अबाउट. While you are thinking about this question, let's go ahead and perform a very small activity to understand this better. Okay, so as you can see over here, what we are doing is, ये आप घर पे कर सकते हो, कोई भी कर सकता है. एक बर्फ का स्लैब लेना है आपको. Okay, nothing much, just a simple piece of slab of ice and a wire with 2 heavy stones attached like this. ठीक है, क्योंकि हमें वेट चाहिए दोनों साइड में, और उसको इस तरह से बर्फ के ऊपर छोड़ दो. द वायर कैन बी आयरन वायर, कॉपर वायर, इट कैन बी एनीथिंग. ओके, यू कैन ऑल्सो यूज अ थ्रेड इफ यू वांट. कोई स्ट्रॉन्ग थ्रेड होगा आपके घर में, और इसको इस तरह से छोड़ दो एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग. फाइन, आप सोच सकते हो वाइल दिस एक्सपेरिमेंट इज हैपनिंग, यू कैन ऑल्सो थिंक व्हाट इज गोइंग टू हैपन. येस, इवेंचुअली यू विल सी कि धीरे धीरे ऊपर का बर्फ मेल्ट करेगा और जो वायर है वो अंदर की तरफ पेनिट्रेट करेगा. राइट, एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन यही है. लेट दिस हैपन, लेट दिस कंटिन्यू. आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे आफ्टर मे बी हाफ एन आवर, 40 मिनट्स, 25 मिनट्स, देखिए क्या हो रहा है. बर्फ और अंदर जा रहा है एंड ग्रेजुअली द आइस इज मेल्टिंग एंड द वायर इज पेनिट्रेटिंग डाउनवर्ड्स. वी डू द एक्सपेरिमेंट अगेन फॉर मोर टाइम. सी, एज इट इज गोइंग डाउन एंड डाउन, वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू ऑब्जर्व इज ऊपर का आइस लेकिन वापस जुड़ता जा रहा है. इट इज़ नॉट दैट कि जो आइस मेल्ट हो गया वो मेल्ट होके रह गया. द आइस ऑन द टॉप इज जॉइनिंग बैक अगेन बट द वायर इज गोइंग डाउन एंड डाउन. हाउ डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? आफ्टर मे बी एन आवर और सो व्हेन वी पिक दिस अप बैक, द वायर हैज़ पेनिट्रेटेड हाफ वे डाउनवर्ड्स. आप इसको और देर के लिए छोड़ोगे तो ये और अंदर जाता जाएगा. बट आफ्टर क्वाइट सम टाइम व्हेन यू पिक दिस बैक अगेन, आप इसको अगर उठा के देखोगे, यू विल बी एबल टू सी दैट द वायर हैज़ गॉन डाउन बट द टॉप आइस हैज़ जॉइंड बैक. अगेन द सेम थिंग, वायर कट रहा है लेकिन फिर भी वापस वायर जुड़ता जा रहा है. सो इफ दिस वॉज समथिंग दैट वॉज हैपनिंग, ओके, अगर अज्यूम करते हैं कि एक्सपेरिमेंट आपका देखने में ऐसा था, आपने वायर पे प्रेशर लगाया, वायर धीरे धीरे नीचे जा रहा है. What are some observations that we see? What did we observe? These are the things that you are going to write. We observe that number 1,
द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स द स्लैब, पेनिट्रेट्स मतलब स्लैब, आइस स्लैब के अंदर जा रहा है धीरे धीरे. आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स टू द लोअर सर्फेस ऑफ द स्लैब. अगर आप बहुत देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो आप देखोगे वो पूरा आइस स्लैब पार करके एकदम नीचे की तरफ आ जाएगा. However, the ice slab does not break. The very important thing to note here is the ice slab is not breaking. जैसे ही वायर नीचे जा रहा है ऊपर का आइस वापस ज्वाइन होता जा रहा है. This is something really interesting to observe. And now we are going to answer the second question. What is this process called? So this process or this phenomena in which ice converts to liquid due to applied pressure and then reconverts to ice once the pressure is removed is called regelation. यहाँ पे एक कीवर्ड जो है वो है प्रेशर. ये चीज़ आपने तब भी देखी थी जब आपने बर्फ के गोले का एग्जाम्पल दिया. अज्यूम आपने आइस को क्रश किया और क्रश करके ऐसे ही छोड़ दिया. क्या आपको लगता है कि वो वापस जुड़ेगा? नहीं, वो पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा. बट एज सून एज आपने उसको हाथ से प्रेशर दे के उसको कंबाइन किया तब वो धीरे धीरे जुड़ने लगा. द सेम थिंग हैपन्स हियर ऑल्सो. इफ़ यू डोंट पुट द टू स्टोन्स, ये अगर आप यहाँ पे हैवी वेट नहीं देंगे तो क्या आपको लगता है कि ये वायर नीचे की तरफ जाएगा? नो, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. पूरा आइस ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा. टू थिंग्स. नंबर वन, प्रेशर. सेकेंड, पहले कन्वर्ट होकर लिक्विड बन रहा है एंड देन वापस कन्वर्ट होकर के सॉलिड बन जा रहा है एज सून एज प्रेशर इज रिमूव्ड. मतलब ऊपर सरफेस में जैसे जैसे प्रेशर हट रहा है वायर का, वो आइस वापस जुड़ते जा रही है. फिर आइस के नीचे वायर आ रहा है, जहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो लेयर मेल्ट हो रहा है, ऊपर वाले लेयर से प्रेशर हट गया, वो वापस ज्वाइन हो जा रहा है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीजेलेशन. री मतलब दोबारा, जेल मतलब जेल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सो रीजेलेशन ऐसे याद रखिए आप इसको. The next question that we answer in this is why at all is this happening? The most important thing to know. Why do you think this is happening? The answer to this question is the melting point of ice becomes lower than 0 degree centigrade due to pressure. This is a fact. So for now आप ये जान के रखिए कि नॉर्मल प्रेशर में आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है, लेकिन जब उस पर प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है. जैसे ही मेल्टिंग पॉइंट कम होता है आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर. अब वो इजीली मेल्ट कर सकता है. सो द आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड टू वाटर बिकॉज ऑफ अप्लाइड प्रेशर. एज सून एज द प्रेशर इज रिमूव्ड, ठीक है, जैसे कि आपने प्रेशर रिमूव कर दिया मेल्टिंग पॉइंट वापस 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. मतलब जो पानी था अब उसको वापस 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट होना है. सो प्रेशर अप्लाई करने से बर्फ पानी में कन्वर्ट होता है. प्रेशर जैसे ही हटा देते हैं पानी वापस बर्फ बन जाता है. ओके, यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल अबाउट हाउ दिस हैपेंस लिटिल लेटर, बट अभी के लिए आप इतना ही जानिए. सो प्रेशर अप्लाइड, आइस कन्वर्ट्स टू वाटर. प्रेशर रिमूव्ड, water converts back to ice, and ultimately what you get is converted ice which is joining back again. So this is the reason why this is happening. It is all because of pressure that this is happening. Okay, details will definitely come later, but you can always google and understand why is this happening. ये pressure और melting point का क्या relation है ये detail में समझेंगे, but regelation में ये होता है. The next question that we need to answer is why does the ice not break? ठीक है, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से हमने सबने देखा है कि आइस टूटता है. इफ़ यू ब्रेक अ आइस विद द हैमर तभी तो आप प्रेशर लगा रहे हो ना, उसको टूटना चाहिए. बट दिस इज नॉट हैपनिंग. व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग इन केस ऑफ रीजलेशन एक्सपेरिमेंट? वेल, द रीजन फॉर दिस इज दैट द प्रेशर इन दिस केस इज अप्लाइड लेयर बाय लेयर. हाउएवर इन दिस केस आप एक साथ पूरे आइस पे प्रेशर लगा रहे हो, बट यहाँ पे आप लेयर बाय लेयर लगा रहे हो. तो एक लेयर टूट रहा है, जब तक वो नेक्स्ट लेयर पे जा रहा है ऊपर वाला लेयर वापस ज्वाइन हो जा रहा है. हेंस द आइस इज नॉट ब्रेकिंग. लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर क्वेश्चन हियर. वी हैव स्टडीड अबाउट लेटेंट हीट बिफोर दिस ऑल्सो. द क्वेश्चन इज देयर एनी रिलेशनशिप ऑफ लेटेंट हीट विथ रीजलेशन? रीजलेशन में लेटेंट हीट का कोई रोल है क्या? I would like you to pause here and think for some time. Latent heat revise करो एक बार कॉन्सेप्ट और थिंक करो कि यहाँ पे latent heat का कोई रोल है. Well, the answer is a big yes. Why is it a yes? आपने पढ़ा था latent heat तब होगा जब फेज चेंज होगा. क्या इस केस में फेज चेंज हो रहा है?
जी हाँ, solid is converting to liquid, liquid is converting to solid, so phase change is always there. Whenever there is phase change, latent heat will be there. So in this process, there is a constant, okay, this is there, please make this correction. There is a constant phase change from solid to liquid and back to solid. The latent heat is taken in when solid ice is converted to water, right? Ice से water में convert होके लिए आपको heat अंदर लेना पड़ेगा ताकि molecules दूर जाएं to break the bond. Latent heat is given out when liquid water converts back to solid. आपको वापस मॉलिक्यूल्स को पास में लेके आना है, मतलब आपको बॉन्ड्स फॉर्मेशन करना है, उसके लिए आपको लेटेंट हीट बाहर निकालना पड़ेगा. सो दिस वॉज द एंटायर प्रोसेस ऑफ रीजलेशन, जो आपने बहुत कॉमनली देखा है बट कभी उसको साइंटिफिकली सोचा नहीं कि ये होता कैसा है. नाउ यू नो द रीजन वाई दिस इज हैपनिंग. विद दिस वी हैव कवर द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडरस्टैंडिंग रीजलेशन एंड कॉमन एग्जाम्पल्स एसोसिएटेड विद इट. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस